प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स IE रोडो क्वेश्चन नंबर 1.5। सभी क्वेश्चंस को सीरियल वाइज हम जो है वीडियो डालेंगे और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के प्रयास ये है कि जो भी जो है अब बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में मैंने वीडियो बनाई है 24 उन सब का देखो इसमें एप्लीकेशन कैसे आ रहा है, इसीलिए उसको मैंने पहले बनाया। सबसे पहले ज्योमेट्री का बनाया, ज्योमेट्री एंड सॉलिड ज्योमेट्री की फिगर समझ में आए, उनके शेप समझ में आए। फिर मैंने डाला एलजेब्रा की कैलकुलेशन समझ में आए, कैसे कैसे क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम वगैरह आया जो बार बार फिजिक्स में अप्लाई होता है। फिर मैंने कोशिश किया टिग्नामेट्री में अभी तक जो है 90 डिग्री तक ही आराम से बच्चे निकाल पाते थे, तो 120, 150, 210, 210, 210 डिग्री वगैरह के साइन कॉस टेन कैसे निकालेंगे, क्योंकि फिजिक्स में वो बार बार आता है। तो जब वो आएगा तो अपने को उसको हैंडल तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारा बताने का पर्पज़ देखो, अभी क्वेश्चन है, इरोडो साहब ने बहुत बढ़िया लिखा है, इसको पढ़ देता हूँ। और IE इरोडो की बुक जो है कोई महंगी नहीं है, किसी भी पब्लिशर का आप लोग ख़रीदेंगे तो 100-150 में मिल जाएगी पुरानी, और बहुत ही बढ़िया बुक है। मैं बोल रहा हूँ कि JEE एडवांस तो इसके बिना सोचना ही नहीं चाहिए, इसके हर एक प्रॉब्लम को किए बिना। वैसे भी हो जाता है कोचिंग्स में रट घोट के, लेकिन रट घोट के क्यों करना यार। बाद में फिर वही कोई नई परिस्थिति बनती है जब अपन पढ़ने जाते हैं या रिसर्च में जाते हैं, या नई चीज़ हर जगह बनाना है। देखो AI वगैरह आ गया है, रट रुटा के तो काम चलेगा नहीं। तो इसलिए इसको कंसेप्ट से ही सीखिए। 2 पार्टिकल्स इसमें कह रहा है, 1 and 2, 1 ये वाला है और 2 ये वाला है। पोजीशन वेक्टर दिया है, मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी V1 एंड V2। इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी V1 है और इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी V2 है। देखो डायरेक्शन के साथ दिया हूँ। एट द इनिशियल मोमेंट दियर रेडियस वेक्टर्स आर इक्वल टू R1 एंड R2। ये R1 है इसका, जिसकी वेलोसिटी V1 से चल रहा, और इसकी R2 है पॉइंट B पर जो है, एक पॉइंट A पर है। और इनकी पोजीशन वेक्टर क्या होती है, ओरिजिन से उसकी पोजीशन को मिलाओ तो जो वेक्टर बनता है वही उसका पोजीशन वेक्टर होता है। तो A का तो हो गया पॉइंट A का ये वाला पोजीशन वेक्टर, इसका ये वाला हो गया। अब कह रहा है हाउ मस्ट दीज 4 वेक्टर्स बी इंटर रिलेटेड। वही इंटर रिलेशन ये वाला जो निकाला हूँ, ये पूछ रहा है, आंसर में भी यही दिया है कि ऐसे कैसे इनको रिलेट करें कि ये कोलाइड कर जाए। अब देखो भाई, एक पॉइंट यहाँ था, पोजीशन वेक्टर ये हो गई, इसकी ये XY में बनाया हूँ, Z में भी हो सकता है, यहाँ खड़ा कर दो तो देखने के लिए XY में है। आगे बताऊँगा कि कैसे क्या क्या हुआ है। मान लो स्पेस में भी होता है वो पॉइंट ना, तब भी ये लागू होगा। समझने के लिए 2 डायमेंशन फिगर हमने बनाया है, ऐसा कहीं नहीं कह रहा है कि 2 डायमेंशन में है। तो ये V2 वेलोसिटी से चलता है और ये V1 वेलोसिटी से चलता है, और चल के आपस में ये मिल जाते हैं। ये कंडीशन में दिया हुआ है कि भाई ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ, मिल गए तो फिर ये इनके R1, R2, V1, V2 का रिलेशन कैसा हो कि ये मिल जाए। भाई हमेशा तो मिलेंगे नहीं, मान लो ये V2 इधर होता और V1 इधर होता तो ये कभी भी नहीं मिलते। तो इधर है तभी ये मिल रहे हैं, और उस कंडीशन को हमें ढूंढना है। तो उसके हिसाब से हमने डायग्राम बना दिया पहले ही कि ऐसे चलेंगे तो ये मिलेंगे। मिलने पर क्या होगा, इनके एक पॉइंट C होगा जहां मिलेंगे, 2 डायमेंशन में आसानी से समझ में आए, देखते रहिए। O से C को मिलाया तो एक R वेक्टर मिला, R वेक्टर है, यानी इन दोनों का सम जो है, ये वाला जो V2 वेलोसिटी से चला R2 पोजीशन पर था, उन दोनों का R2 प्लस V2T, T टाइम बाद मिले, हमने टाइम T ले लिया क्योंकि वेलोसिटी है तो कुछ टाइम होगा, और एक ही टाइम पर दोनों जो है सेम रिजल्टेंट वेक्टर को अचीव करेंगे तभी वो मिलेंगे। तो टाइम T दोनों में सेम रहेगा, वेलोसिटी अलग अलग है, पोजीशन वेक्टर अलग अलग है। तो देखो लिखा क्या मैंने, R1 प्लस V1T पर ये OC बन गया, इक्वल टू R हो गया। वही चीज़ इसमें भी हुई, R2 पोजीशन वेक्टर प्लस ये वाला V2T, किसी स्केलर से वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेक्टर ही रहता है। ये मैं अपने बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स बाय DC यादव में बता चुका हूँ, 6 वीडियो हैं उसमें, देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। और स्केलर से वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलाउ है, लेकिन वेक्टर का वेक्टर में डिवीजन अलाउ कभी भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन तो है लेकिन सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 2 तरह के होते हैं उसमें, एक डॉट प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, हम केवल एडिशन ऑफ वेक्टर को डील कर रहे हैं, और स्केलर एक टाइम T से उसको मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये वेलोसिटी में इसको मल्टीप्लाई किए थे, देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। अरे वेलोसिटी में टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस कवर्ड आ जाती है, वही तो है, BC डिस्टेंस ये कवर किया है, और ये AC डिस्टेंस कवर किया है जो V1
टी के बराबर है, और ये डायरेक्शन की वजह से इस पर वेक्टर दिखा रहा है। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो v1t हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर कर लिया, तो बराबर कर लिया r को, तो r को रहने दो, इन दोनों के बराबरी पर देखो r1 माइनस r2, ये वेक्टर है। r1 वेक्टर में से ये देखो r1 वेक्टर है इधर, और r2 वेक्टर घटाने का मतलब, घटाने में मैं उस बुक में बताया हूँ केवल उसको रिवर्स करके ड्रा कर लो। तो ये पैरेलल हमने इसको रिवर्स करके ड्रा किया और वो इनिशियल पॉइंट से मिला दिया, तो r1 माइनस r2 ये वाला वेक्टर आ गया, ये जो दिख रहा है। इसी तरह ये पोजीशन वेक्टर का। अब वेलोसिटी का भी क्या है, ये यहाँ क्या आ रहा है v2 माइनस v1, तो ये v2 को ऐसे ड्रा करो जैसे इसके पैरेलल, और उसमें से v1 ऐसे है तो इसको ऐसे उल्टा ड्रा करके यहाँ से इसके हेड से इसका टेल रख के v1 का और उल्टा ड्रा कर दो, तो ये जो ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन से होगा ये v2 माइनस v1 ये वेक्टर बताएगा, ये वाली लाइन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे कि t इजुकल, ये इस रूप में केवल वेक्टर फॉर्म में सही है। जैसे t इजुकल टू इसको करेंगे r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन v2 वेक्टर माइनस v2, वो सही नहीं होगा, मॉड लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट कोई वेलोसिटी है v। अब इसमें हमको डिस्प्लेसमेंट कोई जो s जो है 6 मीटर वेस्ट, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या कभी समझते हो कि आपकी v/s हो सकता है? ये वेक्टर के साथ लिखते हैं 10 मीटर, मीनिंगलेस होगा पर सेकेंड ईस्ट। ये डायरेक्शन में डायरेक्शन का डिवीजन कभी नहीं होगा। लेकिन क्या होगा अगर इसका मॉड ले लें इस वेक्टर का और इस वेक्टर का भी, तो ये मॉड लेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन हट जाएगी, केवल ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा और यहाँ केवल 10 मीटर हो जाएगा। जब इसका मॉड लेंगे, तो इसका मॉड लिया तो ऐसे मॉड लेंगे तो दैट इज इक्वल टू 6 मीटर हो जाएगा। ये समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए ये मॉड लेना जरूरी है। मॉड लेने पर प्योर न्यूमेरिक्स बचता है, उसका डिवीजन पॉसिबल है जो टाइम को हमें देगा। टाइम क्या है? ये वाली चीज, ये इसका मैग्नीट्यूड ऊपर r1 माइनस r2 है अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, वो वाला मैग्नीट्यूड तभी आएगा जब उनके ये जो एक तरह से वेक्टर है v2 माइनस v1, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, ये वेक्टर ही है, ये वाला दिखा रहा है। इसलिए मैं स्पष्ट करने के लिए इस पर ड्रा कर दिया। और इसका मॉड लेंगे तो इसकी लेंथ बताएगा, इस लेंथ से इस लेंथ में अपन डिवीजन दे सकते हैं जिससे अपने को टाइम t निकलेगा। तो ये इसमें कंसेप्ट की बात है कि बच्चे कहीं ऐसा न हो कि बिना मॉड लिए अगर ऑप्शन में रहेगा और इसको अप्लाई कर देंगे तो टोटली गलत हो जाएगा और ये वेक्टर तो ऐसे ही रहेगा। अब ये t निकल गया तो उस t को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। कैसे? इसको वेक्टर ऐसे ही रहने देंगे, इसको भी वेक्टर ऐसे ही रहने देंगे, टाइम t की जगह मॉडुलस वाली चीज रख देंगे। यानी r1 वेक्टर में से r2 वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करने पर जो वेक्टर आया उसका मॉड यानी प्योर नंबर आ गया। और इसी तरह इस वेलोसिटी v2 में से वेलोसिटी v1 को घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, उसका मॉड ये आ गया, तो ये टाइम t और ये ऐसे आ गया। यही आंसर में भी दिया है इरोडो साहब ने कि ये वाली जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये दोनों पार्टिकल ए और बी कोलाइड करेंगे, इसके अलावा ये नहीं करेंगे कोलाइड। और एक और चीज़ है, ये जो दिख रहा है ना ये ऐसे टी से, तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। ड्रा करके देखोगे ना r1 माइनस r2, ये वाला जो है और ये वाला एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे, तभी ये टाइम t आएगा। पैरेलल हैं, ये पैरेलल होने पर ही ऐसा हम लिख सकते हैं। ये वेक्टर और इसके वेक्टर के किसी न्यूमेरिकल मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, इक्वल है, तो उनकी डायरेक्शन सेम है। ये इतनी सी बात रही जो आप लोगों को मैं समझता हूँ कॉन्सेप्चुअली ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1.5। ये आगे और भी एप्लीकेशन जो जेईई मेन और एडवांस का देखोगे, नीट का देखोगे, नीट में तो ये पूछा भी है। आप पीवाई की देखिएगा कहीं नीट का, तो उसमें पूछा भी है। सोचो इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन नीट में पूछ रहे हैं तो जेईई में तो क्या ही छोड़ेगा। जेईई का तो बेस है, मतलब जेईई के पहले के पूछे हुए क्वेश्चंस को अब नीट में पूछना शुरू कर दिया है।